नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग गणित का प्रथम चैप्टर करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति के बारे में, नंबर एंड नंबर सिस्टम। संख्याओं को लिखने एवं पढ़ने की अलग अलग प्रणाली होती है। खास तौर से देखा जाए तो 3 प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला है भारतीय गणना प्रणाली, इसको दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। उसके बाद में इसे हिंदू, अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके बाद में दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है तीसरा रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली, ये रोमन प्रणाली जो होता है, इसमें अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग भारतीय गणना प्रणाली को पढ़ेंगे। भारतीय गणना प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको अंकों की, संकेतों की ज़रूरत पड़ती है। यह संकेत ही हिंदू अरबी न्यूमरल्स कहलाते हैं। जो संकेत हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन संकेतों की सहायता से हम लोग बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। भारतीय गणना प्रणाली में लिखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको इंग्लिश में यूनिट भी कहा जाता है और इसको वंश भी कहा जाता है। दहाई को टेंस, सैकड़ा को हंड्रेड, हजार को 1000 और 10,000 को 10,000, लाख को लाख कहा जाता है और इसको 10 लाख कहा जाता है। इसके बाद में, इसके अलावा 10 लाख के बाद में आता है आपका करोड़। करोड़, फिर आता है 10 करोड़, फिर आता है इसके आगे 10 करोड़ के बाद में आता है अरब,
10 अरब, फिर खरब, 10 खरब। उसके बाद में आता है नील, 10 नील। फिर आता है पद्म, फिर 10 पद्म। शंख, फिर 10 शंख। महाशंख। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक का आपके परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद में 10 करोड़ तक का पूछा जाता है। उसके बाद में आप इसी तरीके से अलग अलग संख्या भी बनाएंगे, जैसे 2, 3, 5। इसमें आप ये इकाई का स्थान है, इसको इकाई कहेंगे। ये जो है आपका दहाई के स्थान पर है, और 2 नंबर जो है ये सैकड़े के स्थान पर है। इसमें देखिएगा 5 जो दिया हुआ है वो इकाई के स्थान पर है, और 3 जो दिया हुआ है दहाई के स्थान पर है, 2 जो दिया हुआ है वो सैकड़े के स्थान पर है। इसके बाद में इसे 10 करोड़ तक ही व्यवहार में खास तौर से लाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों देखिएगा, ये मैंने एक चार्ट बना करके रखा हुआ है। इसमें बनाने में समय लगता है, इसलिए इसको पहले ही बना लिया है। ये इकाई कहलाता है, ये दहाई कहलाता है, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद में इकाई का मान 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है, सैकड़े का मान 100 होगा, हजार का मान 1000। इसमें 1 और 3 जीरो गिनेंगे, इसको कैसे काउंट करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हमारा 1000 कहलाता है। इसके बाद में इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसको हम 10,000 पढ़ते हैं। इसी तरह से लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक आता है। इकाई का मान 1 होता है, इसको हम 10 की घात 0 के बराबर लिखते हैं, क्योंकि 10 का घात 0, यदि 10 का घात हम 0 लगा दें तो उसका मान 1 होता है। चाहे किसी भी संख्या का घात 0 हो, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि उसका मान हमेशा 1 ही होगा। ऐसे 10 की घात 1 का मतलब 10 होता है, और 10 की घात 2 का मतलब 100 है, यानी कि 10 गुना 10 होता है। 10 की घात 3 का मतलब, आगे समझ लीजिए इसको, 10 की घात 3 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 लिखा जाएगा, और ये बराबर 1000 के बराबर आता है। 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 1000 के बराबर आता है। आगे दोस्तों अब इसमें देखते हैं, एक अंक हमने लिखा हुआ है नीचे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये दोस्तों इसको भारतीय प्रणाली में कैसे लिखा जाता है वो इसको मैं लिख करके आपको बताता हूँ। ये है करोड़ पर, तो इसको लिखेंगे 56, 56 करोड़, 56 करोड़, 34, 34
लाख 29,000 317 ऐसे लिखा जाता है। अंकों को यदि हम लिखें तो ये 56, 34, 29, 31, 7, तो पहले 3 अंक छोड़ करके उसके बाद में हम 2-2 अंक छोड़ करके और कॉमा लगाते हैं। आइए इसके आगे करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों स्थानीय मान। स्थानीय मान इसको अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहा जाता है। और दूसरा है अंकित मान। अंकित मान इसको फेस वैल्यू। अंकित मान को हम जातीय मान के नाम से भी जानते हैं और इसका एक और नाम है शुद्ध मान। तो आप लोग कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि जातीय मान, अंकित मान एक ही चीज़ होता है। हिंदी में तो अलग अलग नाम आता है, परंतु अंग्रेजी में आपको फेस वैल्यू ही लिखा मिलेगा। आइए 1 नंबर से जानते हैं स्थानीय मान से। यह डिनोट करता है कि वह अंक इकाई पर है या दहाई पर है या सैकड़े पर है या हजारवें स्थान पर है। किस स्थान पर है स्थानीय मान उसी चीज़ को डिनोट करता है। स्थानीय मान जो है डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8। इसमें यदि मैं 5 का स्थानीय मान बोलूं तो 5 का स्थानीय मान 5 और उसके बाद में जितने अंक होंगे उतने जीरो लगाएंगे, उतने शून्य अपन लगा देंगे। 1, 2, 3। तो 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। इसी तरह यदि 7, 4, 3, 2 इसका यदि हम सबका स्थानीय मान देखें तो इसका स्थानीय मान होगा 2 गुना 1 बराबर 2। इस 3 का स्थानीय मान होगा 3 गुना 10 बराबर 30 और इस 4 का स्थानीय मान होगा 4 गुना 100 बराबर 400 और इस 7 का स्थानीय मान होगा 7 गुना 1000 बराबर 7000। इसमें दोस्तों 2 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर है, इसलिए 1 का गुना, दहाई के स्थान पर है 10 का गुना, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 का गुना और हजारवें स्थान पर है तो 1000 का हम गुना करेंगे। दूसरा आता है दोस्तों अंकित मान। सेकंड है अंकित मान। फेस वैल्यू। शुद्ध मान भी इसको कहा जाता है। किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है, उसका स्वयं का चेहरा होता है, चाहे संख्या किसी भी स्थान पर हो। जैसे 3, 5, 6, 7। यदि हम 7 का अंकित मान पूछें तो 7 का अंकित मान 7 होगा। 6 का अंकित मान पूछें तो 6 होगा। 5 का अंकित मान पूछें तो 5 होगा और 3 का अंकित मान पूछें तो 3 होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंकित मान वह संख्या है जहाँ पर वह स्थित है, वही अंकित मान उसका होगा।
आइए एक प्रश्न हल करके देख लेते हैं दोस्तों, कैसा प्रश्न पूछा जाता है। जो अपना एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। मान लीजिए कि 5, 0, 4, 8, 5, 6, 3 इसमें अंक 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान में अंतर होगा। इस चीज़ को देखिएगा, 5 के स्थानीय मान हमको अब ये देखना है हमें 5 कहाँ पर है। एक 5 ये रहा, दूसरा 5 ये रहा। अब इनका स्थानीय मान का अंतर बताना है और स्थानीय मान का तो देखते हैं एग्जाम्पल 5, 0, 4, 8, 5, 6, 3 में अंक 5 का स्थानीय मान का अंतर होगा। तो देखिएगा 5, 0, 4, 8, 5, 6, 3 में इस 5 का स्थानीय मान 5, उसके बाद में 2 अंक है तो हम 2 शून्य लगा देंगे। इस 5 का स्थानीय मान 5, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य है, 6 लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब दोस्तों इसको हम करेंगे क्या, अंतर पूछा है। पूछा क्या है, अंतर। तो हम 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 5, 0, 0 ये बचेगा अपने पास में 0, 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ 9 बच गया, यहाँ भी 9 बच गया, यहाँ 9 बच गया और यहाँ 4 बच गया। तो दोस्तों अपना ये इसका आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको कोई और प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। इसके बाद में आता है पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या पहला है पूर्ववर्ती संख्या, इसको प्रीफिक्स कहा जाता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। पूर्ववर्ती का मतलब इतना जान लीजिए, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। पूर्ववर्ती में हम किसी भी संख्या को यदि लिखते हैं उसके पहले का वो पूछ रहा है। पूर्ववर्ती का मतलब ही होता है पहले। जैसे मान के चलिए 8 हमने लिखा, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा। तो देखिए पूर्ववर्ती में हमको 1 घटाना पड़ता है, 7 लिखेंगे, इसका पूर्ववर्ती 7 कहलाएगा। यदि दूसरा है मान उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती इसको हम सफिक्स नाम से जानते हैं। इसको और नाम जाना जाता है, अनुवर्ती भी कहा जाता है। अनुवर्ती, अनुवर्ती भी कहा जाता है। ये अगला पद होता है, अगला पद, इसको अगला पद भी कहा जाता है उत्तरवर्ती को। अब यहीं पर हम देखते हैं 8 का अगला पद कहें या उत्तरवर्ती कहें या अनुवर्ती कहें तो क्या होगा। इसमें दोस्तों 1 प्लस हमको कर देना रहता है, प्लस 1 करेंगे तो 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा। ये हमारा आंसर होगा। देखिएगा पूर्ववर्ती में ध्यान से, पूर्ववर्ती में 1 घटा देना है और परवर्ती या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती में 1 जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम सेकंड में पढ़ेंगे। सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, ये विश्व की अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, ये विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। इसको हम इकाई, इसमें भी होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से चेंज हो जाता है। 10,000 के बाद में आता है 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। इकाई में एक, वही जो 10 की घात 0 बोलते थे या 1 कहें, दहाई में 10 की घात 1, सैकड़े में 10 की घात 2, हज़ार में 10 की घात 3 और 10,000 में 10 की घात 4 से डिनोट करेंगे। ऐसे ही 100,000 में 10 की घात 5। उसके बाद में आता है मिलियन, मिलियन, इसमें 10 की घात 6। इसी तरीके से धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। 10 मिलियन में 10 की घात 7, 100 मिलियन में 10 की घात 8 और बिलियन में 10 की घात 9, 10 बिलियन में 10 की घात 10, 100 बिलियन में 10 की घात 11 और 1 ट्रिलियन में 10 की घात 12, 10 ट्रिलियन में 10 की घात 13, 100 ट्रिलियन में 10 की घात 14 होता है। उसके बाद में कैसे लिखा जाता है? 4, 3, 2, 5, 2, 3, 7, 1, 6। यदि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 3 3 के ऊपर कॉमा लगता है। 3 संख्या के बाद में कॉमा लगता है। इकाई, दहाई, भारतीय प्रणाली में कहते हैं हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता है। और इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसके बाद में 100,000, फिर उसके बाद में मिलियन, 10 मिलियन, इस तरीके से चलता है। इसको देखिए लिखेंगे कैसे? 432 मिलियन 523 हज़ार 716। इसके बाद रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में तीसरा है रोमन प्रणाली। इसको देखते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों के द्वारा यह डिनोट किया जाता है। जो भी अंग्रेजी का अक्षर रहता है उसी के द्वारा लिखा जाता है। जैसे हम 1 को लिखेंगे इस तरह से या ऐसा लिखा जाता है। 2 को 2i या इस तरीके से डिनोट किया जाता है। 3 को 3i या ऐसे डिनोट करेंगे। 4 के लिए 1 i और 1 v का प्रयोग होता है। 5 के लिए भी का प्रयोग होता है। 6 के लिए भी और आई का प्रयोग होता है। 7 के लिए भी 2 आई का प्रयोग होता है। 8 के लिए
भी और 3 आई का प्रयोग होता है। 9 के लिए हम x और उसके पहले एक आई का प्रयोग करते हैं और 10 के लिए x का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका खास तौर से रोमन प्रणाली का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, भारतीय गणना प्रणाली का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग मेन इसमें से जानकर और उसके आगे का अलग पाठ करेंगे। देखिए, इसमें 10 का हो गया, 20 का x और x यानी 10 और 10 20 ये लिखा जाता है। 30 के लिए ट्रिपल x का प्रयोग किया जाता है। 40 के लिए l और पहले x का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब l का 50 होता है। l मीन्स 50 और c 100 के लिए होता है। d 500 के लिए होता है और m 1000 के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, यदि बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या लिखी हुई है, जैसे x और l लिखा हुआ है, इसका मतलब है l का मतलब 50 और इसमें से इसको माइनस किया गया है, यानी कि 10 माइनस किया गया है, तो ये 40 के बराबर होता है। इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। दोस्तों, इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इसी सब के विषय में जानकारी लेंगे। उसके बाद में अगले वीडियो के बाद में जब तीसरा वीडियो आएगा, उसमें दोस्तों अपन सभी प्रश्न, जो नंबर सिस्टम के सभी प्रश्न हैं, उसको सॉल्व करेंगे। बाकी कोई आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।